त्रेता युग में अयोध्या कैसी दिखती थी? राम राज्य में अयोध्या में कौन कौन रहते थे? सनातन सद्गुरु के साथ दर्शन कर लीजिए त्रेता युग की अयोध्या का। दोस्तों, 500 साल के अथक संघर्षों के बाद एक बार फिर से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। आज अयोध्या फिर से सनातन धर्म का केंद्र बनने जा रही है, लेकिन हम आपको इस पावन अवसर पर उस पुरानी अयोध्या का दर्शन करवाने जा रहे हैं जैसी वो त्रेता युग में थी। आप सभी का सनातन सद्गुरु में स्वागत है और आप भी तैयार हो जाइए श्री राम की प्राचीन अयोध्या नगरी में घूमने के लिए। राम की अयोध्या, राम की जन्मभूमि अयोध्या, जिसे युद्ध में कोई जीत न सका, एक अपराजय नगरी, कौशल की राजधानी, जिसकी स्थापना सूर्यपुत्र मनु ने की। इक्ष्वाकु वंश की गौरव गाथा समेटे ये आज भी सनातन हिंदू धर्म के सबसे पवित्र नगरों में से एक है। राम जन्मभूमि और राजा राम की कर्मभूमि, ये नगरी सभी हिंदुओं के लिए श्रद्धा की नगरी है। सरयू नदी के तट पर बसी राम की अयोध्या नगरी हजारों सालों से पूरे विश्व के हिंदुओं को आकर्षित करती रही है। राम की अयोध्या कैसी थी और आज राम की अयोध्या कैसी है? राम ने अपनी राजधानी अयोध्या को कैसे संवारा और अपने राज्य को राम राज्य में कैसे बदल दिया? राम ने कैसे अयोध्या को एक आदर्श शासन के केंद्र के रूप में विकसित किया? इस लेख में वाल्मीकि रामायण और दूसरे ग्रंथों की सहायता से हम राम की अयोध्या का फिर वही पुराना चित्र उकेरेंगे। राम की अयोध्या सनातन धर्म के महान 8 पवित्र नगरों में से एक है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम की अयोध्या का निर्माण स्वयं पृथ्वी के प्रथम शासक वैवस्वत मनु ने अपने हाथों से किया था। इस नगर की सुंदरता और शक्ति का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने बहुत ही विस्तार से किया है। अयोध्या की तुलना इंद्र के नगर अमरावती से की जाती थी। कहा जाता है कि इस नगर में रहने वाले सभी पूर्ण रूप से सुखी और संपन्न थे। इस नगर में रहने वाले सभी लोग नैतिक और धार्मिक रूप से अत्यंत उच्च कोटि के थे। यहाँ सभी वर्णों के लोग अपने धर्म का पालन करते देखे जाते थे। यहाँ किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस और तमिल संत महाकवि कंब ने अपने तमिल रामायण में भी अयोध्या नगरी का अद्भुत वर्णन किया है। अयोध्या के लोग कितने सदाचारी थे, कितने धार्मिक थे और कितने सुखी और संपन्न थे, इसका वर्णन कवि कुलगुरु कालिदास ने भी रघुवंशम में किया है। वाल्मीकि के अनुसार अयोध्या के निवासी शुरू से ही अन्य नगरों के निवासियों की तुलना में ज्यादा धार्मिक थे। वाल्मीकि ने यहाँ के लोगों के उच्च धार्मिक आचरण पर कहा है कि यहाँ के सभी नर नारी धर्म से युक्त और संयमी थे। वाल्मीकि कहते हैं कि यहाँ के पुरुषों का चरित्र उत्तम था। अयोध्या में एक भी व्यक्ति न तो कामी था, न ही दुष्ट था और न ही नास्तिक था। यहाँ के वीर पुरुषों के बारे में वाल्मीकि कहते हैं कि वे वीर के साथ नैतिक भी थे। यहाँ के वीरों के बाणों से कोई भी निरपराध नहीं मारा जाता था। किसी भी निशस्त्र व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसकी संतान ना हो या फिर युद्ध से पीठ दिखाकर भाग रहा हो, उस पर कोई भी अपने बाणों से वार नहीं करता था। राम की अयोध्या में कोई चोरी नहीं होती थी। वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम की अयोध्या में सभी अपने अपने यज्ञों को रोज करते थे और न ही कोई गरीब था, न ही कोई चोरी का कार्य करता था। वाल्मीकि जी के अनुसार अयोध्या के सभी लोग धर्म को मानने वाले थे। न तो यहाँ कोई नास्तिक था और न ही कोई झूठ बोलता था। राम की अयोध्या में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे सभी वेदांगों की जानकारी ना हो। कोई ऐसा नहीं था जो प्रतिदिन यज्ञों को न करता हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दान नहीं करता था। वाल्मीकि ने राम अयोध्या की सुंदरता का भी वर्णन किया है। राजा दशरथ के वक्त अयोध्या की सड़कें चौड़ी थीं, जिस पर फूलों की सुगंध फैली रहती थी। कई मंजिलों वाली इमारतों का भी जिक्र मिलता है। राम की अयोध्या में सभी प्रकार के रोजगार की व्यवस्था थी और कोई भी बेरोजगार नहीं था।
पूरी दुनिया से वहाँ व्यापारी आकर व्यापार करते थे और दुनिया के बेहतरीन घोड़े और हाथी दशरथ की सेना की शोभा बढ़ाते थे। दोस्तों, अब एक बार फिर अयोध्या अपने पुराने वैभव को प्राप्त करने के लिए तैयार है, क्योंकि अब यहाँ से रामलला का शासन शुरू होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सनातन सद्गुरु को भी सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।